हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज करवा चौथ का दिन है। सभी बहन दीदी भाई भाभी लोग को सभी को शुभकामनाएं। सब देवी माँ सभी को सुहागन रखे। करवा माँ। देखिए दोस्तों, आज मैं पूजा करने जा रही हूँ। आप लोग देखिए, यही है हमारा। देखिए, पूजा की तैयारी कर लिए हैं दोस्तों, और हम पूजा करने जा रहे हैं और हम किताब को पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग दोस्तों ज़रूर देखिएगा इस माँ करवा चौथ व्रत कथा। आप लोग प्लीज़ ज़रूर पूरा वॉच करके पूरा कृपया देखना इस वीडियो को। और अब इससे ज़्यादा क्या कहेंगे दोस्तों। देखिए, यह व्रत प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत में भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यों के अनुसार सुहागिन इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कृष्ण पक्ष को चंद्रदेव चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि दोस्तों सुनिए। कार्तिक मास के कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इसी दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं। इसे वर कहते हैं। इसे करवा चौथ के पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनके इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को भी इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल जाए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। नोट: यदि परिवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। एक साहूकार था जिसके साथ बैठे और बैठी थी। 7 भाई व बहन के एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया। तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करे। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो बहन से कहने लगे कि चल चाँद उग आया, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दो। भाभियाँ बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने सब अकेले की अर्घ दे दिया। खाने लगी तो पहले ही ग्रास के बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब उन लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके गांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे दो तो उसके पल्ले का गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन तब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जा भी मिला, उसकी आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारी भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया।
तब भीतर गए तो सास ने कहा, पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसके सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के साथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार बीतते बीतते गृहस्थ भाइयों ने प्यारी करवा। प्रभु दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये है जैसे झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। अपने पति के लिए सब स्त्रियां रखती हैं। ईश्वर करे, करवा माँ करे, हर स्त्री सुहागिन रहे, उनका सिंदूर हमेशा अमर रहे। प्रभु हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अधर्यामी हैं। मुझे कष्टों का बोझ से विहल कर दिया। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन्हें कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी कृष्णा मुस्कुराए बोले, प्रभु मुझे दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे दीजिए और उसकी कथा कहिए। जय करवा माँ, हर स्त्री को आप सुहागन रखिए माँ। हम लोग तो कुछ नहीं, सिर्फ मेरे पति को सुहागन रखिए, अमर रहें। श्री कृष्ण ने कहा है, द्रौपदी यदि तुम व्रत करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में हुई उनकी जय जयकार। श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी से, तुम रखना व्रत। हे करवा माँ, एक स्त्री निर्जल व्रत रहती है अपने पति के आयु के लिए माँ। बस मेरे पति की आयु लंबी रखना माँ। हे माँ जननी, मेरी दुख, मेरी प्रार्थना सब आपके चरण में है माँ। आप सुनिए और स्वीकार करिए माँ। मैं हूँ दासी तेरी दासी, मैं हूँ दासी तेरी दासी। फोटो तरफ, मैं हूँ दासी तेरी, काट दीजिए। मैं हूँ दासी तेरी दासी, मैया जब तक जीऊँ मैं सुहागने रही। मैया जब तक जीऊँ मैं सुहागने रहूँ। मुझको इतना तू वरदान दे माँ, मुझको इतना तू वरदान दे माँ। मैं हूँ दासी तेरी दासी, मैया जब तक जी